शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। देखिए, मुक्तावली का पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। उसमें हम मुक्तावली को दिनकरी के साथ अध्ययन करने जा रहे हैं। सब लोग को पता ही है कि मुक्तावली न्याय वैशेषिक दर्शन का एक संग्रहात्मक ग्रंथ है। ठीक है, इसमें प्रमाण किन के अनुरूप है? मुक्तावली में प्रमाण किन के अनुरूप है? न्याय दर्शन के अनुरूप है अथवा वैशेषिक दर्शन के अनुरूप? प्रमाण है न्याय दर्शन के अनुरूप और प्रमेय वैशेषिक के अनुसार। ठीक है, तो प्रमाण और प्रमेय यही है मुख्य चीज ग्रंथ में। तो प्रमाण देखना हो तो यहाँ प्रमाण है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन कितना प्रमाण मानता है? 4 प्रमाण। तो यहाँ 4 ही प्रमाण है। और प्रमेय न्याय दर्शन कितना प्रमेय मानता है? 16। लेकिन यहाँ 16 नहीं है। कितने हैं? 7 है। वो 7 पदार्थ कौन मानता है? वैशेषिक दर्शन। तो दोनों को मिलाकर, ठीक है, किसी का कुछ हमसे किसी का कुछ हमसे मिला के ये सब मुक्तावली तैयार किए हैं। और इसमें भी सबसे प्रथम में क्या है? मुक्तावली भी टीका है। समझे? मुक्तावली किसकी टीका है? कारिकावली की टीका। और कारिकावली किसने लिखा है? विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने लिखा है। तो उसके ऊपर मुक्तावली टीका और टीका सोपज्ञ टीका, मतलब अपने से ही लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले कारिकावली लिखे तो जहाँ भी शब्द संक्षेप होगा वहाँ पूरी बात नहीं बताई जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जैसे कि सूत्र होता है ना, लघु अक्षरम असंदिग्धम इत्यादि होता है ना। लघु अक्षर मतलब उसमें अक्षर मात्रात्मक रूप में बहुत कम होते हैं। इसलिए कारिकावली उसमें क्या था, छंदोबद्ध बना के लिखना था। तो 168 कितने हैं ना, उतने में तो पूरी बात हो नहीं पाएगी। इसलिए वो क्या किए, फिर उसके ऊपर फिर अपने से टीका लिखे। और वो टीका के ऊपर फिर एक टीका है। ठीक है, वो दिनकरी टीका है। ठीक है, वो दिनकरी टीका कौन लिखे है? महादेव भट्ट लिखे। और दिनकरी के ऊपर फिर एक टीका कौन सी है? रामरुद्री टीका। तो हम लोग यही क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि हम परंपरा में जैसे अध्ययन करते हैं, क्योंकि मुक्तावली के लिए दिनकरी चाहिए और दिनकरी के लिए सभी रामरुद्री नहीं चाहिए, लेकिन अपेक्षित स्थल में रामरुद्री भी चाहिए। ठीक है, और जहाँ अपेक्षित, जो जैसे कि यहाँ रामरुद्र के बिना ये मूलार्थ स्पष्ट नहीं होता है, जहाँ ऐसा अनुभव होगा तो वहाँ हम रामरुद्र भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले मंगलाचरण करिए। हाँ, लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलाम्बुधौ विधुमिव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गुणानां सर्वेधामति महादेवः परेशाम्बुधे। ठीक है, देखिए यहाँ गुड़ार था, आज भी थामस नहीं हुआ, था हुआ। अब देखिए, सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अन्वय कैसे होगा? तो अन्वय में भी देखिए यही क्रम अपेक्षित नहीं है, लेकिन जैसे कि प्रथमा से सप्तमी तक जब हम जाते हैं ना, कर्ता ने कर्म को ऐसे करके इसी क्रम से अन्वय करेंगे तो अति स्पष्ट होगा। इसलिए सबसे पहले एक ग्रंथ के कर्ता कौन है? महादेव, तो उसको सबसे प्रथम में लेंगे। ठीक है, महादेव। ठीक है, महादेव। अब क्रियापद क्या है यहाँ? तनुते। तो महादेव तनुते। अब क्या क्या करके, किसी को क्या करके, ग्रंथ क्या, वो सब बीच में रखेंगे। तो महादेव तनुते, इसके बीच में भरते जाना है। सबसे प्रथम में क्या आया है? लक्ष्मी पादयुगम प्रणम्य। ठीक है, तो महादेव लक्ष्मी पादयुगम प्रणम्य हो गया। और उसके बाद क्या है? पितरम श्री बालकृष्णाभिधम। अभिधा मतलब संज्ञा। ठीक है, तो अभिधा वृत्ति जानते हो ना, वो अभिधा संज्ञा हो गई। वो क्या है? श्री बालकृष्ण है। किनका नाम है? पिता का नाम। ठीक है, इनकी माता जी का नाम है लक्ष्मी और पिताजी का नाम है श्री बालकृष्ण। तो महादेव लक्ष्मी पादयुगम प्रणम्य, और फिर पितरम क्या है नाम उनका? तो श्री बालकृष्णाभिधम पितरम प्रणम्य हो गया। प्रणम्य दोनों जगह हो गया। और भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव, अब आ गया एक विशेषण है। तो विशेषण से तो विशेष से पूर्व में प्रयोग करेंगे ना,
तो ये इसका विशेष्य कौन है? तो पिता, ठीक है। पितरम श्री बालकृष्णाभिधम पितरम, कीदृशम पितरम? तो भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव, ठीक है। भारद्वाज उनका कुल कौन सा है? भारद्वाज कुल है। वो भारद्वाज कुल रूपी जो अम्बुदी है, ठीक है, कुल रूपी जो समुद्र है, उनमें कैसे है? वो चंद्रमा की तरह है, ठीक है। सब समास हम पढ़ेंगे। तो भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव, विधुमिव स्थितम इत्यर्थ, स्थितम श्री बालकृष्णाभिधम पितरम प्रणम्य, हो गया। महादेव है, सब हो रहा है। और उसके बाद क्या लिखे? श्री गौरवास्याम भुजात, अंबुजात आया है ना पंचमी, तो अंबुजात किं कृत्वा? तो ज्ञात्वा अशेष मतम, अशेष मतम श्री गौरवास्याम्बुजात ज्ञात्वा, हो गया। अब अशेष मतम, अशेष मतलब कौन सा? धर्मशास्त्र या कौन सा? तो यहाँ प्रकृति में क्या चल रहा है? न्याय शास्त्र है। तो अशेषम यन न्याय मतम, ठीक है। अशेष न्याय मत को कहीं भी बाकी नहीं छोड़ा उन्होंने, पूरा साकल्येन अध्ययन कर लिए, ठीक है। साग्नि है ना, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, यहाँ भी पूरा भाष्यांत, जैसे कि वहाँ क्या बोलते हैं व्याकरण में? भाष्यांत अध्ययन किया हुआ बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोले? सूत्रांत बोले, और भाष्यांत जो भी हो, तो पूरा अध्ययन किए हैं। इसलिए कहाँ से अध्ययन किए हैं? तो श्री गौरवास्याम भुजा, ठीक, अपने गुरु जी के मुखारविंद से अध्ययन किए हैं। और श्री गौरवास्याम भुजाद अशेषमतम ज्ञात्वा, और फिर मितेन वचसा, ठीक है। मित मतलब क्या होता है? न्यूनता। जैसे मित्र मतलब क्या है? मितात्रायति, जो होता है ना, मतलब न्यूनता से, तुम्हारी जो भी न्यूनता है उससे तुमको क्या करते हैं? उसने न्यूनता से उच्चता में तुमको ले जाए, वही कौन है? मित्र है। साथ देने वाला तो साथी होता है, लेकिन मित्र मतलब जो तुम्हारी न्यूनता देखकर, तुम्हारी ये न्यूनता है, इसको तुम दूर करो करके वहां से जो तुमको त्राण करे, वही क्या है? मित्र है। तो यहाँ भी क्या है? मितेन वचसा सिद्धांत मुक्तावली गुणार्थाम तनुते, ठीक है। मितेन वचसा किम तनुते? तो सिद्धांत मुक्तावली गुणार्थाम तनुते, सिद्धांत मुक्तावली के जितने भी गुण अर्थ है, ठीक है। गुण मतलब क्या है? जो मुक्तावली में ही दिखते हो तो दिख ही गए, लेकिन मुक्तावली की पंक्ति में साक्षात न दिखे, लेकिन गूढ़ अर्थ रूप में जो रहा हो, ठीक है। वो ऐसे जो अर्थ है उनको तनुते, कहा तनुते? महादेव तनुते। और कैसे? तो यथामति, मति अनतिक्रम में, ठीक है, अपने मति को अनतिक्रमण करते हुए तनुते। फिर उसका प्रयोजन क्या है? तो परेशान मुदे, ठीक है। परेशान मतलब पर करके, सब पर नहीं है, पामर को कुछ होने वाला नहीं है इससे। किसको होगा? जो वित्तमान जो छात्र है, मतलब जो पढ़ने के लिए आया है ना, उसी के लिए होगा परेशान मुदे। उसके क्या होगा? मोदाय, ठीक है। उसके लिए क्या होगा? सिद्धांत मुक्तावली तो पढ़ लिए, लेकिन ये समझ नहीं आया था, बढ़िया समझ आ दिए दिन करी हार करके, उनको क्या होगा? एक आह्लाद होगा, इसीलिए परेशान मुदे, ठीक। अब इसका अन्वय क्या होगा? तो महादेव लक्ष्मीपादयुगम प्रणम्य भारद्वाज कुलाम्बुधौ विदुमिव श्री बालकृष्णाभिधम पितरम च प्रणम्य श्री गौरवास्याम्बुजात अशेषमतम ज्ञात्वा मितेन वचसा सिद्धांत मुक्तावली गुणार्थाम यथामति परेशान मुदे तनुते। यहाँ था हो गया, गुणार्थान होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब हमारी प्रक्रिया सब जानते ही हो। सबसे पहले श्लोक हो गया, अन्वय हो गया, ठीक है। उसमें भी क्या होता है? अन्वय भी दो प्रकार से करते हैं, दंडान्वय, खंडान्वय। किं कृत्वा प्रणम्य, कस्मै कस्मै, तो परेशान मोदे इत्यादि सब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद समास विचार किया जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या है? लक्ष्मी पादयुगम है, ठीक। क्या होगा? लक्ष्मी यहाँ पादयुगम, लक्ष्मी पादयुगम, लक्ष्मी के जो युगल पाद युगल है वो क्या है? लक्ष्मी पादयुगम, अपनी माता जी का चरण कमल, हो गया लक्ष्मी पादयुगम। उसके बाद क्या है? श्री बालकृष्णाभिधम, ठीक। अब इसमें भी सबसे पहले विशेषण को देखा जाए। विशेषण क्या है? भारद्वाज कुलाम्बुधौ विदुमिव। देखो अब क्या होगा, यहाँ कुल किसका है? भारद्वाज का है। तो भारद्वाज से कुलम, भारद्वाज कुलम, भारद्वाज कुल ही अम्बुदी है, यहाँ समुद्र है, ठीक है। भारद्वाज कुल रूपी समुद्र है ना, तो भारद्वाज कुलम एवं अम्बुदी ही, तो भारद्वाज कुलाम्बुदी ही, ठीक। और तस्मिन, तो भारद्वाज कुलाम्बुधौ, हो गया। विधुमिव स्थिताय, ये भी हो गया। अब आ गया श्री गौरवास्याम भुजात, ठीक। अब देखो, अब यहाँ जो गौरव है वो क्या है? गुरोहो इदम गौरवम, जो गुरु जी का है, ठीक है, वही क्या है? गौरव है, समझे? जो गुरु जी का है वही गौरव है। तो गुरु जी का क्या है? तो गुरोहो इदम गौरवम, ठीक। क्या है गुरु जी का? तो मुखारविंद से आया है ना, ये सब अशेष मत मुखारविंद से ज्ञात की है, तो इसलिए क्या होगा? गुरोहो इदम गौरवम। अब क्या करना होगा? अम्बुजम, अब देखो, अब उसको छोड़ो, अब गौरव को। अब क्या है? श्री गौरवास्याम्बुजात,
आस्याम भुजात है ना, अब इसको देखो, आस्याम भुजात मतलब क्या है, अम्बुजम इवा आस्यम आस्याम भुजम, ठीक है। पुरुष व्याघ्र इव, ऐसे नहीं, व्याघ्र इव पुरुषः पुरुष व्याघ्र, ये तो उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि प्रथमा निर्दिष्ट जो हो उसी का ना पूर्व में प्रयोग करेंगे। वहां पढ़े हो ना सूत्र, क्या है, उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, सूरह इत्यादि कोई गुण विशेष सामान्य धर्म का प्रयोग करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन सामान्य का प्रयोग नहीं है तो व्याघ्र ही व पुरुष, वही पुरुष के साथ व्याघ्र समान है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुरुष व्याघ्र, यही बोलते हैं ना, यहाँ भी यही करना है। तो अम्बुजम इव आस्यम आस्याम भुजम, ठीक। तो ये जो उनका मुख है, आस्य मतलब मुख, मुख कैसा है, अम्बुज की तरह है, ठीक है। अम्बुज मतलब कमल, मुखारविंद बोल रहे ना, वो मुखा क्या है, अरविंद पंकज, मतलब कितना प्रसन्नदायक होगा, देखते ही जैसे कि कमल को देखते ही प्रसन्नता होती है ना, तो गुरु जी का मुख देखते ही प्रसन्नता होती है उनको। तो अम्बुजम इव आस्यम आस्याम भुजम, ठीक। अब गौरव को करो, गौरवंच तद आस्याम भुजम, गौरव मतलब गुरु इदम गौरव क्या है, तो वो आस्याम भुज है, समझे। तो क्या होगा, गौरवंच तद आस्याम भुजम गौरवास्याम भुजम, हो गया। वो भी कैसा है, तो श्रीयुत है, ठीक है। तो श्रीयुतम गौरवास्याम भुजम श्री गौरवास्याम भुजम, हो गया। तो गुरु जी के मुख्य विशेषण देखो कितने बढ़िया है। तो श्रीयुतम गौरवास्याम भुजम श्री गौरवास्याम भुजम तस्माद श्री गौरवास्याम भुजात, हो गया। यहाँ श्री निकल गया ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, श्री गौरवास्याम भुजात, और ज्ञात्वा शेषमतम, और विदेन वचसा। अब आ गया सिद्धांत मुक्तावली गुणार्थाम स्तनुते, यहाँ है ना। अब देखो ये इसको, अब क्या करना होगा, सबसे पहले गुणांशतान अर्थान गुणार्थान, जो अर्थ क्या है, गुण है, तो गुणांशतान, एक ही परिनिष्ठित समास जानते हो ना, एक ही बार कर दिए हम। तो गुणांशतान अर्थान गुणार्थान, किन कहाँ का गुणार्थ है, तो सिद्धांत मुक्तावल्या गुणार्थान सिद्धांत मुक्तावली गुणार्थान, ठीक। अब देखो ये हो गया। और उसके बाद अब सिद्धांत मुक्तावली का करते हैं सबसे पहले, जैसे कि माला में मोती होती है ना, मोतियों का माला है एक, तो यहाँ तो ये माला कैसा है, सिद्धांत का माला है, तो यहाँ मोती क्या है, सिद्धांत ही है, ठीक है। तो क्या करना होगा, सिद्धांताश्च ते मुक्ताश्च, जो मुक्ता है वही क्या है, सिद्धांत है। तो सिद्धांताश्च ते मुक्ताः सिद्धांत मुक्ताः, ठीक है। सिद्धांत मुक्ता, अब करेंगे ना, सिद्धांत मुक्ताः, और सिद्धांत ही मुक्त है, वहाँ मुक्त मतलब माला मोतियां है, और मोतियां बिसरे हुए नहीं ना है, क्या है, उनके आवली भी है। तो सिद्धांत मुक्तावल सिद्धांत मुक्ता हो गया। अब तासाम आवली ही सिद्धांत मुक्तावली, हो गया सिद्धांत मुक्तावली, और होगा सिद्धांत मुक्तावली। और इसके फिर उधर के गुणार्थ था ना, तो सिद्धांत मुक्तावल्याः गुणार्थान सिद्धांत मुक्तावली गुणार्थान स्तनुते यथामति, यथामति मतलब अव्ययभाव, मतिम अनतिक्रम्य यथामति, ठीक। सिद्धांत मुक्तावली क्या है, यथामति महादेव परेशान मुदे, समास विचार भी हो गया। अब देखिए, अब सामान्य रूप से व्याख्यान देखेंगे। मंगल 3 प्रकार का बताई है, उनमें से कौन सा है, तो नमस्कारात्मक है, क्यों, क्योंकि प्रणाम किए है ना, प्रणम्य आया है। तो किन को प्रणाम किए हैं, तो माता पिता को प्रणाम किए हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, देव पितृ को ना, देवता को प्रणाम करते हैं ना, यहाँ क्या किए हैं, माता पिता को प्रणाम किए हैं। तो वो भी माता पिता भी देवतुल्य ही है करके हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देंगे उसमें, ठीक है। कैसे, तो देखिए यहाँ, अब देखो, त्रिविधेषु मंगलाचरणेषु मध्ये नमस्कारात्मकम इदम मंगलाचरणम, स्पष्ट है। मंगलेस्मिन महादेव, अब देखो ये जो मंगलाचरण है, इसमें महादेव क्या करते हैं, पितरौ, माता च पिता च पितरौ, अपने माता और पिता को प्रणाम करते हैं, ठीक। उसके बाद कौन है माता, तो लक्ष्मी ही तस्य मातुः नाम, ठीक, लक्ष्मी उनकी माता जी का नाम है। और बालकृष्ण स तस्य पितुः, ठीक है, बालकृष्ण क्या है, उनका पिताजी का नाम है। तो क्या ग्रंथकार कैसे प्रणाम कर रहे हैं, तो ग्रंथकार मातृपितृदेवो भूत्वा, ठीक है। जैसे कि माताच पिताच ऐसे करने पर पितरो भी होता है, और क्या होता है, माता पिता ये भी होता है, ठीक है, माता पितरो ये भी होता है, माता पितरो देव यस्य सह माता पितृदेव, ये होगा ना, ठीक है। मातृपितृदेव हम जैसे कि उसमें है ना, क्या है वो, क्या देवताभ्यो नमः, अगर मातृपितृदेवताभ्यो नमः ये भी होता है, और माता पितृदेवताभ्यो नमः ये भी होता है, ठीक है। क्योंकि माता च पिता च माता पितरौ ये भी एक रूप है। माता पितरौ से फिर जब
माता पितरौ देवः यस्य करेंगे तो माता पितृदेवः होगा, ठीक है। माता पिता ही देवता है, देव है जिनका, जिसका, वो व्यक्ति कौन हो गया? माता पितृदेवः कः? महादेवः। तो ग्रंथकारः मातृपितृदेवो भूत्वा, ऐसे होकर देवानामेव नमस्कारं विदधाति, ठीक है, देवताओं का ही नमस्कार कर रहा है, ये भी हो गया। अथवा थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जाए, लक्ष्मी मतलब कौन हो गई? पद्मा, ठीक है, पद्मा मतलब लक्ष्मी, नारायणी लक्ष्मी, तो नारायणी जो होते हैं ना, वो क्या हो गया? लक्ष्मी। और अब देखो यहाँ आप इसे चालाकी करेंगे तो लक्ष्मी पादयुगम मतलब लक्ष्मी माता के चरण कमल में प्रणाम करके इतना तो बोल सकते हैं, लेकिन बाद में क्या है? पितरम है, वहाँ क्या करेंगे? तो वहां भी कुछ ना कुछ कर ही देंगे। क्या करेंगे? पाति रक्षति पिता, पिता कौन है? जो रक्षा करे, पारक्षण है ना, जो रक्षा करे वही पिता है। सबके पिता कौन है? नारायणी है, ठीक है। तो पाति रक्षति पिता अर्थात परमेश्वर। हम न्याय की भाषा में क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ तो ईश्वर क्या है? आत्मा द्विविधा है ना, परमात्मा जीवात्मा चेती, तो हमारे यहाँ परमात्मा परमेश्वर। हाँ, और बालकृष्ण मतलब ऐसे स्वरूप का वो प्रणाम कर रहे हैं कि बाल रूपी, बालस्तासो कृष्ण बालकृष्ण, जो बालक कृष्ण का रूप है ना, जो एकदम क्या बोले तो जो उसका जो लीला माधुर्य अत्यंत शोभनीय होता है, अत्यंत रमणीय होता है, ऐसे जो बालकृष्ण, ठीक है, बालकृष्ण। हाँ, तौ प्रणमति ग्रंथकार है, दोनों को, अपने किन को? लक्ष्मी को और नारायण को, ठीक है। नारायण को किस रूप में प्रणाम कर रहे हैं? बालकृष्ण के रूप में प्रणाम कर रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद देखिए, एवं च लक्ष्मी नाम्न्याः मातुः पादयुगं प्रणम्य भारद्वाज कुलाम्बुदौ विदुमिव स्थितं श्री बालकृष्णाभिधं पितरं च प्रणम्य, हो गया। गुरोः श्रीमुखारविन्दात्, ठीक है, श्री गौरवास्याम्बुजात् है ना, तो गौरवास्याम्बुजात् सब समाज समझ गए हम। तो गुरोः श्रीमुखारविन्दात् अशेषं न्यायमतम्, ठीक है, तम ज्ञात्वा मितेन वचसा, पूरा जान लिए तो ज्यादा पूरा अब नहीं फेंकेंगे, क्या करेंगे? जितना विद्यार्थियों को चाहिए उतना ही वो एकदम मितेन वचसा, ठीक है, डरो मत, ये बोल रहे हैं, तो मितेन वचसा। और दूसरी बात क्या है? गुरु जी से सुने हैं, ठीक है, जैसे कि वेदांत इत्यादि स्थल में सिद्धांत लेस इत्यादि पढ़ोगे तो वहां आएगा, रेडियो से गायत्री मंत्र सुनने से कुछ फायदा है? हाँ, नहीं ना है। वेदांत वचन भी गुरुमुख जो है ना, मतलब गुरुमुखोच्चारणाधीनोच्चारण हुआ है तो तभी उससे अदृष्ट है, नहीं तो अपने से पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब बौद्धिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन तज्जन्य अदृष्ट और उससे होने वाला जो बोध है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरुमुख के अधीन ही मतलब गुरु के अधीन में ही जाके समित पाणी सूत्र इत्यादि है ना, उसे ही अध्ययन करना चाहिए, ये भी यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि गुरु जी के मुख से पढ़े हैं, तो गुरु जी तो इतने बड़े विद्वान गुरु से पढ़े, तो वो कोई अप्रामाणिक पढ़े होंगे? पूरा उन्हें जो अध्ययन जो लिखेंगे वो पूरा परमात्मक रहेगा, ठीक है, वो पूरा क्या रहेगा? परंपरा से जो शोधित ज्ञान है ऐसे ही रहेगा करके ये बताने के लिए श्री गौरवास्याम बुजाद, ये भी हो सकता है, हो गया। तो श्री गौरवास्याम बुजाद है ना, अशेषम न्यायमतम तम ज्ञात्वा तद ज्ञात्वा ऐसे करो, मितेन वचसा सिद्धांत मुक्तावली स्थान गुणार्थान, ठीक है, गुणार्थ कहाँ के? सिद्धांत मुक्तावली में जो गुणार्थ है उनको परेशान अर्थात विदुषाम, परेशान मतलब सर्वेशाम ना, अभी तो विदुषाम मुदाय, ठीक है, उनको क्या हो, जैसे कि कोई पंक्ति लगी नहीं है लेकिन लग जाए तो कैसे आनंद आता है? अध्ययन करने वाला ना जानता है, तो यही बोल रहे। तो परेशान मुदाय यथामति महादेव तनुते तनु विस्तारे, तो विस्तारयति अर्थात महादेव जग्रंथ हो गया, उसने कर दिए पहले ही, ठीक है, अभी तो हम पढ़ रहे हो, तो हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए, अब हम दिनकरी तिनकरी के लिए नहीं पढ़ रहे, हम मुक्तावली के लिए पढ़ रहे हैं। अब मुक्तावली का प्रथम मंगलाचरण श्लोक क्या है, वो पढ़ो। अब देखिए, अब ये श्लोक देखेंगे। हाँ, इसके लिए सबसे पहले जो उपोद्घात ये किए है ना, ये उपोद्घात पढ़ के फिर वहां जाएंगे, ठीक है। हम देखिए, जैसे कि ग्रंथ पढ़ते समय ना मुक्तावली पढ़ के ये नहीं पढ़ना है, दिनकरी पढ़ते हुए जहाँ बीच में मुक्तावली का वो आएगा ना, तो फिर ऊपर जाना है, समझे। अब देखिए, तत्र तावद भाषा परिच्छेद व्याख्यानम, कारिकावली का दूसरा नाम भाषा परिच्छेद, तो उसी का व्याख्यान है ना। तो तत्र तावद भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षु विश्वनाथ, ये भाषा परिच्छेद का व्याख्यान करने के इच्छुक कौन है? बाद में आएगा, राजीव क्या है? राजीव दया वसंवदहा, इसे वो बताते हैं ना कारण, पढ़ेंगे बाद में। तो चिकीर्षु विश्वनाथ पंचानन, हाँ, तो मंगलाचरण किस लिए कर रहे हैं इसका फल बता दिए, ठीक है।
तो निर्विघ्न परिसमाप्तये। ठीक, प्राचीन के मत में समाप्ति ही फल है मंगलाचरण का फल, और नवीन के मत में विघ्न ध्वंस है। दोनों को मिला देंगे तो निर्विघ्न परिसमाप्ति। ठीक है, इसलिए निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य। ठीक है, ये मंगल कैसा है, तो ईश्वर को निर्देश करने वाला, मतलब निर्देश मतलब संकीर्तन। ठीक है, प्रणाम। ऐसे इस कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य, यहाँ ये लाइन हो गया, एक ही साथ होना चाहिए। मंगलस्य शिष्याः अपि एवं कुर्युः इति शिष्य शिक्षायै निबंधनम कुर्वन्। अब देखिए, अब मंगलाचरण किए हैं तो फिर मंगलाचरण करके लिखे क्यों है ग्रंथ में, ग्रंथ का ही अवयव बना दिए ना। जैसे कि मुक्तावली कोई पूछेगा, मान लो एक बार मणि का प्रावण निवाद की परीक्षा थी, तो वहाँ आया था मंगलाचरण श्लोक। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता वो ग्रंथ नहीं है करके नहीं होगा, तो क्या होगा कि ये जो श्लोक है मंगलाचरण अलग है और ग्रंथांश अलग है ना, लेकिन क्या करती है एक ही बना दी, ग्रंथ में ही मंगलाचरण को रखती है। ये क्यों अलग लिख के, जैसे कि भूमिका को और ग्रंथ को एक ही नहीं माना जाता है, भूमिका अलग होती है उसके बाद ग्रंथ शुरू होता है। यहाँ तो क्या करते थे, हमेशा ग्रंथकार हमें जो भी ग्रंथ हो सब में क्या करते थे, ग्रंथ में घटक बना देते हैं, मतलब ग्रंथ का अवयव ही बना देते हैं। तो ऐसा क्यों, तो शिष्याः अपि एवं कुर्युः, मेरे शिष्य लोग भी, जो मतलब ऐसी परंपरा चले कि अपने कार्य के, ग्रंथ मतलब यहाँ कार्य विशेष, जो भी कार्य हो उसके पूर्व में मंगलाचरण करे। इसलिए शिष्याः अपि एवं कुर्युः इति शिष्य शिक्षायै, शिष्य शिक्षा के लिए क्या करे, निबंधनं कुर्वन्, इसलिए क्या कर दिए, ग्रंथ घटकी कुर्वन्। ठीक, ईश्वरं प्रार्थयते, ईश्वर का प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे, चूड़ामणि कृत विधुर बलई कृत वासुकी। अब देखिए, अब इसका व्याख्यान देखिए। अब सबसे पहले ये भवः भव्याय भवतु, भवः नाम शंकरः शिवः, भव्याय कल्याणाय भवतु। ठीक, भवतु मतलब कौन सा लगा है, हाँ, और ये कौन होते हैं, विद्यार्थी धातु और लोट होता है ना, तो यहाँ क्या है, प्रार्थना है, विधि निमंत्रण आमंत्रण इसमें है ना, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया कि भव्याय अस्माकं कल्याणाय भवतु, अर्थात आशीर्वाद दीजिए हमको, हमारे कल्याण कीजिए, यही बोल रहे हैं। तो कैसे स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं, कैसे स्वरूप से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भव के विशेषण है 3 यहाँ। ठीक, क्या है, चूड़ामणि कृत विदुः बलई कृत वासुकी लीला तांडव पंडितः, हो गया। अब देखिए, प्रथम विशेषण क्या है, चूड़ामणि कृत विदुः। चूड़ा मतलब क्या होता है, सबसे मुख्य स्थान। ठीक है, ऊपर स्थान, ये चूड़ा है। चूड़ा में मणि बना के रखे हैं, मतलब यहाँ जैसे कि मणि के रूप में, चूड़ामणि मतलब चूड़ा का विभूषण बना के रखे हैं। किसको, विदुः चंद्रमा को। ठीक है, विदु को चूड़ामणि बना दिए। और बलय मतलब ब्रासलेट। ठीक है, उसको जैसे कि हम ये महाकाल वाला लगाते हैं, महाकाल नहीं, क्या है ये, काल भैरव वाला लगाते हैं ना, वो क्या लगाते हैं हमारे काल भैरव, क्या लगाते हैं, बासुकी लगाते हैं। ठीक है, बलई कृत बासुकी, बासुकी को क्या बनाए, बलय बना दिए। और कैसे है, ये सब विचित्र विचित्र करते हैं। तो क्यों ऐसा विचित्र करते हैं, क्योंकि वो लीला तांडव पंडित है। लीला मतलब ये सब जो अलौकिक क्रिया होती है ना, ये अलौकिक क्रिया करने में क्या है, अलौकिक लीला तांडव मतलब अलौकिक नृत्य, तांडव मतलब नृत्य है। तो लीला पूर्वक अनेक नृत्य करते हैं। तो लीला पूर्वक जो नृत्य तांडव किया जाता है उसमें क्या है, वो अभिज्ञ है, मतलब पंडित है। पंडित है तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य अर्थ हो गया। अब देखिए इसका समास विचार किया जाए। अब क्या है, सबसे पहले शुक्ली कृत्य इत्यादि सब पढ़े हो आप लोग, है ना, चुई करते हैं ना, कहाँ होता है, अभूत तद्भावे चुई, ऐसा होता है ना, जो वास्तव में नहीं है उसको ऐसा किया जाए। काला सफेद घड़ था, उसको क्या किया हम, काला कर दिए, तो वो क्या होगा, उसको शुक्ली कृत्य ऐसे होगा ना। शुक्ली करोति, अशुक्ल शुक्ली करोति, अथवा शुक्ल को कृष्ण करते तो कृष्णी करोति। ठीक है, यहाँ भी वही किए। विदु किसी के भूषण नहीं रहे, कौन यहाँ रख के चलेगा, बासुकी कोई रखेगा, नजदीक जाने में डर लगता है, तो उसको भूषण बना के रखे, तो ये वस्तुतः भूषण नहीं है। शिवजी बना लिए अलग चीज है, लेकिन वस्तुतः भूषण नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अचूड़ामणि ही चूड़ामणिवत संपद्यते इति चूड़ामणि कृतः। ठीक है, वस्तुतः जो अचूड़ामणि हो, जो चूड़ा के मणि न हो, उसको भी चूड़ामणि बना दिए।
इसी को बोलेंगे चूड़ामणि कृतः। कह संपद कह कृतः शिव, शिव ने क्या किया, ये सब किए। ठीक है, तो चूड़ामणि ही चूड़ामणिवत् संपद्यते इति चूड़ामणि कृतः। ठीक है, दिनकरी का ही पंक्ति है। और उसके बाद चूड़ामणि कृतः विदुः एन, चूड़ामणि किए है किसको, विदु को। कौन किया ऐसा, शंकर, इसलिए बहुप्रिय हो गया। चूड़ामणि कृतः, किसको चूड़ामणि बनाए, तो चूड़ामणि कृतः विदुः। ठीक है, पूर्व में हम चूड़ामणि कृतः कहा, ये सब नहीं बोलना है। ठीक है, चूड़ामणि कृतः विदुः चूड़ामणि कृतः, केन कृतः, तो भवेन। ठीक है, इसलिए चूड़ामणि कृतो विदुः एन, एन विदुः चूड़ामणि कृतः, सः चूड़ामणि कृत विदुः। अन्य पदार्थ कह भवः। ठीक है, तो चूड़ामणि कृत विदुः सेम लगाओ वलय कृत में। अवलयी वलयवत् संपद्यते इति वलयी कृतः, वलयी कृतः वासुकी एन सह वलयी कृत वासुकी। ठीक, ये भी हो गया। अब और तीसरा विशेषण क्या है, लीला तांडव पंडितः। लीला तांडव मतलब लीला के द्वारा तांडव। ठीक है, लीलया तांडवम, लीला तांडवम, तांडव अर्थात नृत्य, सब जानते ही है। तो लीलया तांडवम नृत्यम लीला तांडवम तत्र पंडितः, तत्र अभिज्ञ लीला तांडव पंडितः हो गया। देखिए, कोई ध्यान अवस्थित तद्गते न बोलते हैं, कोई शांताकारम भुजगशयनम इत्यादि बोलते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, नाचते हुए शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं। विचित्र है ना, शिव जी क्या कर रहे हैं, यहाँ डांस कर रहे हैं, वो भी क्या, भूषण के सहित डांस कर रहे हैं। ऐसा क्यों किए, थोड़ा सा कहीं कुछ ना कुछ होगा ना आशय, तो आशय लिख रहे हैं। और दिनकरी देखना, अनेन च नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात् प्रार्थिताः अर्थाः संभवन्ति इत्येवेति सूचितम्। देखिए, ऐसा जो नृत्य विशिष्ट शिव जी का जो प्रणाम कर रहे हैं, इसका एक फायदा है। क्या फायदा है, तो नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात्, कैसे स्मरण कर रहे हैं ग्रंथकार, क्योंकि वो डांस कर रहे हैं, मतलब एकदम फ्रेश है। ऐसी स्थिति में जब कोई भी जो एकदम, देखो, जो दुखित हो, दुखी अवस्था में जाके कुछ मांगेंगे, कुछ बोलेंगे, तो देगा कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो लेकिन जो एकदम फ्रेश हो, मान लीजिए कुछ आ गया किसी का 10-15 दिन बाद, तो कुछ भी बोलेगा तो मान लेगा ना। इसीलिए स्मृति विषयत्वात्, जो प्रार्थित है, मतलब जो हम अपेक्षा रखते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, सब पूरा कर देंगे। ऐसे ही तो आशुतोष है, गुस्सा भी हो जाए तब भी जल्दी से वो, मतलब आशुतोष हो जाते हैं। ठीक है, खुश हो जाते हैं। जो खुश है उनको क्या बोलना, समझे। इसीलिए स्मृति विषयत्वात् प्रार्थिताः अर्थाः संभवन्ति इत्येवेति सूचितम हो गया। अब देखिए, अब ये तो हो गया कि नृत्य कर रहे हैं। नृत्य भी देखो, नृत्य और नृत्य दो चीज होती है। जो नृत्य होता है ना, उसमें भूषण चाहिए ही सब कुछ। नृत्य मतलब एकदम पूरा विधि विधान पूर्वक, उसमें भूषण चाहिए, सब चाहिए। और शिव जी को क्या 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 लेपन कराए, उनके लिए भूषण तो अलौकिक है, तो अलौकिक ही चाहिए। तो ननु भूषण रहितस्य कथम नृत्यम, भूषण रहित है तो नृत्य कैसे होगा। इसके लिए बोला हे भूषण हमारे शिव जी के भी थोड़े से विचित्र है, लेकिन भूषण तो है ही। ठीक है, तत्राह चूड़ामणि कृतेति। ठीक है, उनके भूषण क्या क्या है, तो चंद्रमा ये सब बता दिए, हो गया। देखिए, इसमें थोड़ा सा रामरुद्र का एक अंश क्या जानना है। तो अचूड़ामणि इसमें हम लोग बता चुके हैं। चुई ही स्याद अतद्भूत, स्याद अभूत तद्भावे, अभूत तद्भाव जो वास्तव में नहीं है उसको तद्भाव में परिणत किया जाए, तो वहां चुई कर दे ना, इसलिए चूड़ामणि कृतः ये आ गया, समझे। इत्यनेन विहित विहित ची लिख दिया है, चुई प्रत्यांत चूड़ामणि शब्द घटितत्वाद उक्त वाक्यात अयम अर्थो लभ्यते। चूड़ामणि कृत से अर्थ कैसे आ रहा है, तो ये चुई प्रत्यय घुसा हुआ है बीच में। ठीक है, तो अभूत का तद्भाव हो रहा है, जो वस्तुतः नहीं है उसको ऐसा किया जा रहा है, इसलिए चूड़ामणि कृतः। ठीक है, ये सब हो गया। और वलयीकृतेति, अवलयम वलयवत् संपद्यते इति वलयीकृतः, वलयीकृतो वासुकीयेन सह तथा हो, ये भी हो गया ना स्पष्ट। ठीक है, अब देखिए, अब दिनकरी क्या आया, तो इदं च विशेष्यम। ठीक, नातः समाप्त पुनरातत्वम दोषः, इतना काव्य दोष है, उतना ही होगा। ये कहाँ से आ गया, ठीक है, अब इसके लिए जानना होगा। देखिए, सबसे पहले काव्य में एक दोष होता है। ठीक है, एक दोष मतलब एक ही दोष नहीं होता है, जो हम बताने जा रहे हैं वो एक जो दोष है वो भी काव्य दोष है। क्या है वो दोष का नाम, तो समाप्त पुनरातत्व इसका नाम है। ठीक है, क्या है ये दोष, किस कैसी स्थिति में होती है, जानना होगा ना। तो देखिए, एक श्लोक सब लोग जानते हो ना, हाँ, एक श्लोक बोलो। पतन्ति शशिनः पादाः
पासयंत क्षमातलम, ये लिखे नहीं हम श्लोक में, ये भी लिखना चाहिए था। देखो क्या था श्लोक प्रथम से, नाशयन्तो घनध्वांतम तापयन्तः वियोगिनम पतन्ति शशिनः पादाः, और उसके बाद फिर भासयन्त क्षमातलम। ये चार चरण है एक श्लोक के, ठीक है। देखिए ये श्लोक का अर्थ क्या है। तो शशिन पादाः पतन्ति, शशि जो चंद्रमा है ना, उनके किरण ऐसे आ रहे हैं, पतन्ति कैसे, तो क्या क्या करते हैं, मतलब वो शशि के किरण जब पृथ्वी तल में आते हैं ना, केवल आते ही नहीं है, बहुत कुछ करते हैं। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले जो अंधकार को नाश करते हैं, घनध्वांत जो घनीभूत होकर जो अंधकार बैठा हुआ है ना, उसको क्या करते हैं, नाशयन्तः, ठीक। दूसरा क्या करते हैं, और वियोगी जो मतलब विप्रलंब स्थिति में है, वो वियोगी को क्या होते हैं, ताप, मतलब वो चंद्रमा को देखकर चंद्रमुखी का याद आ जाता है उन लोग को, ठीक है। तो चंद्रमुखी के याद से क्या होता है, फिर वहाँ किंचित सादृश्य हो जाए, जैसे कि उसमें भ्रमर गीत में आए पढ़े हो ना, मांस प्रिसांग्रीम सपत्न्याः, अंग्री मतलब कौन है, भ्रमर है, उसी को गाली, है ना, अंग्री नहीं, अंग्री मतलब तो चरण हो गए, मतलब वहाँ जो है मधुपक तब वंदो मांस प्रिसांग्रीम जो इत्यादि आया है। जो मधु पीने वाला, फूल के रसों को पीने वाला कौन है, मधुपा। वो मधुपा क्या है, काला है, और सभी फूलों में जाके वो क्या करता है, रसपान करता है। तो उसका सादृश्य कहाँ ले जा रहे हो, कृष्ण में ले जा रहे हैं। और किसको डांट रहे, उधर जाओ मधु, वो उड़ के आ रहा है बेचारा, उसका क्या कुछ इसमें तो प्रयोजन है ही नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा इधर पैर और जा रहा है ना, तो मांस प्रिसा अंग्रीम मांस, मेरे पैर मत छुओ, अब आके मेरे को मत फुलाओ, ऐसे क्या बोल रहे हो। तो एक भमरे से थे वो, वहाँ कृष्ण जी का एक मतलब सारूप्य देखकर ये सब हो सकता है। तो चंद्र को देखकर चंद्रमुखी का तो हो ही सकता है, ठीक है। इसलिए क्या क्या था वो, तापयन्तः वियोगिनम, और पतन्ति शशिनः पादाः, शशि के पादाः मतलब किरण ऐसे आ रहे हैं। सब ठीक हो गया ना। फिर एक चरण आ गया, भासयन्तः क्षमातलम। अब देखो शशिना पादाः पतन्ति, दो तरीके से पतन्ति, ठीक है। एक नाशयन्त घनध्वांतम और तापयन्तः वियोगिनम। शशिना पादाः पतन्ति, ये श्लोक कोई भी सुना हो तो इतने से उसकी आकांक्षा पूर्ति हो गई ना। आकांक्षा जब पूर्ति हो गई, फिर क्या आया, भासयन्तः क्षमातलम, इसकी अपेक्षा नहीं ना है। ऐसी स्थिति में इसी को बोलते हैं समाप्त पुनरातत्व काव्य दोष। हाँ, समाप्त मतलब समाप्त किसकी समाप्ति, तो आकांक्षा की समाप्ति। कोई भी वाक्य सुनने से, कोई भी श्लोक एक पद्य सुनने से आकांक्षा जब समाप्त हो गई, फिर समाप्त होने पर भी पुनः उसका अनुसंधान किया जा रहा है। फिर पुनः शशिन पादाः कथम पतन्ति इत्यादि बोल के फिर क्या है, भासयन्तः क्षमातलम इत्यादि बोलना होगा ना। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं समाप्त पुनरातत्व काव्य दोष। ठीक, एक बार जब आकांक्षा समाप्त हो गई, उसके बाद फिर कोई वो आकांक्षा का अनुसंधान करने के लिए फिर एक कोई विशेषण आए, वो विशेषण को अन्वय करने के लिए क्या चाहिए, आकांक्षा चाहिए। फिर आकांक्षा को जबरदस्ती बुलाना पड़े, वही क्या है, समाप्त पुनरातत्व काव्य दोष है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, इसका स्वरूप लिखा हुआ है रामरुद्री में। देखिए अब इसका रामरुद्री जहाँ अपेक्षित है ना वो हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, क्रियान्वयेन शांताकांक्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थं पुनः अनुसंधानम समाप्त पुनरातत्वम काव्य दोषः। क्रियान्वयेन, क्रिया में अन्वित होकर। अब देखिए हम कहाँ घटाना है हमको, वो तो हमारा वहां तो समाप्त पुनरातत्व काव्य दोष है ही, वो जो पतंती शशिन पादा है यहाँ, तो अब हमको यहाँ ले आना है। चूड़ामणि कृत विदु वलय कृत वासुकी भवः भव्याय भवतु, हो गए खत्म। फिर लीला तांडव पंडित है, या तो आगे रख देते, ठीक है, और आगे रख के और फिर बाद में भवः भव्याय भवतु बोल देते, कोई दिक्कत नहीं थी। इधर एक भवः भव्याय भवतु क्रियापद से सब आकांक्षा पूर्ति हो गए, फिर बाद में जाके एक विशेषण दे रहे हैं। तो यहाँ भी ये दोष है करके आक्षेप कर रहे हैं। ठीक, क्या है आक्षेप, तो समाप्त पुनरातत्व पहले घटा दे। देखो क्रियान्वयेन, यहाँ क्रिया क्या है, भवन क्रिया, ठीक है, भवनम, इसको भवतु नाम भवनम। तो क्रियान्वयेन, क्रिया के साथ अन्वय होकर, किसका अन्वय होता है, विशेषण अन्वय। सबसे पहले विशेषण कहाँ अन्वयित होंगे, विशेष्य में, ठीक है, विशेषण का विशेष्य में अन्वय और विशेष्य का कुत्र क्रिया में अन्वय। ठीक है, तो चूड़ामणि कृत विदुः वलय कृत वासुकी भवः भव्याय भवतु, क्रियान्वय हो गया। तो क्रियान्वयेन शांताकांक्षा, आकांक्षा शांत हो गई, किसकी, विशेष्यवाचक पद की। ठीक है, तो क्रियान्वयेन शांताकांक्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य भवपदस्य। ठीक, पुनः विशेषणांतर। अब ये जो लीला तांडव पंडित है, ये जो विशेषणांतर है, किसका विशेषण है, भव का है, इसलिए विशेषणांतरान्वयार्थम, विशेषण के साथ फिर जो दूसरा विशेषण आया है उसके साथ अन्वय करने के लिए पुनः अनुसंधान,
अनुसंधान मतलब पुनः आकांक्षा को जबरदस्ती उठाना है, सह भवः पुनः कीदृशः करके। तो ये जो पुनः अनुसंधान जहाँ किया जाता है वहाँ क्या होता है, समाप्तम धरातत्वम काव्य दोषः, यहाँ घट गया पूरा, जैसे वहाँ भाषेन्तक क्षमातलम, यहाँ भी ऐसे ही है, हो गया, शुरुआत में ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो दिखा दिए ना। अब इसको फिर शांत करेंगे, देखो एक बार ऊपर ना, देखो इसके लिए बता रहे हैं दिनकरी में इदम च विशेष्यम बता दे रहे हैं, ठीक है। इदम मतलब लीला तांडव पंडित। देखिए आप भव को विशेष्य बना रहे थे, तो भवः भव्याय भवतु, उसके बाद फिर एक विशेषण है करके बता रहे थे, हम बता देंगे अंतिम वाला विशेष्य है, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो देखो अब विशेष्य कौन हो गया, लीला तांडव पंडित, मतलब ये भी अन्य पदार्थ शिव ही न है, तो लीला तांडव पंडित कीदृशः, तो चूड़ामणि कृत विदु बलई कृत वासुकी भवः, अंतिम वाला हो गया वो विशेष्य हो गया। तो पूर्व के जो विशेषण है वो वहां अन्वित होंगे, तो फिर विशेष्यवाचक पद भव्याय में अन्वय, भव्याय भवतु में अन्वित होगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्यों इतना प्रपंच कर रहे हो, ठीक है। वहां भी पतिंते शशिना पाते, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ तो इतना कर सकते हैं ना। देखो तो बता रहे इदम च विशेष्यम, इदम नाम इदम पदम, ठीक है, हाँ इदम पदम विशेष्यवाचक, विशेष्यम नाम विशेष्यवाचकम पदम न अतः न समाप्त पुनरातत्वम दोषः, हो गया, दोष वारित हो गया, हो गया। तो यहाँ बोलना है, इसके बाद सीधा वस्तुतस्तु है, क्या है पंक्ति देखो, अच्छा ठीक है। देखो अब यहाँ वस्तुतस्तु अब बता रहे हैं, वस्तुतस्तु बोलने के मतलब पूर्व तो जो है ना इसमें थोड़ा सा अस्वारस्य है कहीं कहीं, इसीलिए वस्तुतस्तु में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका अस्वारस्य क्या है ये देखेंगे। देखो सबसे पहले एक बार वस्तुतस्तु हो जाए, फिर हम रामरुद्र से तब देखेंगे। वस्तुतस्तु विदोः किमिति चूड़ामणीकरणं किमर्थं वा वासुकेः वलयीकरणम् इत्याकांक्षायाम्, अत्र दोषः क्या है, इत्याकांक्षायां निराकांक्षा प्रतिपत्तिर्न संभवति इति लीलेत्यादि विशेषणानुक्तौ विवक्षितान्वय बोधाभावात्, क्या है, बोधाभावात् है ना, हाँ चायम लिख दिया, भावात् नायम अत्र दोषः, ठीक है, इसको छोड़ो। अब सबसे पहले एक क्रियान्वय ने समझ गए। अब देखो अब क्या हो गया, अब स्थिति क्या है, विशेषवाचक पद कौन है, हाँ इसका देखो रामरुद्र देखो, प्रकृते ही क्या है, प्रकृते ही चूड़ामणि कृत विदुः बलई कृत वासुकी भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः इत्यत्र। ये जो श्लोक में भवः भव्याय भवतु इत्येतावता, भवः भव्याय भवतु इतने बोलने से ही अन्वय बोधेनैव भवपदस्य आकांक्षा शांता, ठीक पूरा जो बता चुके हैं, भवपदस्य शांताकांक्षतया उत्तरत्र विद्यमान कौन है, लीला तांडव पंडितः इति विशेषणस्य अन्वयार्थं सः भवः पुनः कीदृशः इत्याकांक्षा संपादनाय भवपदेन भवस्मरणस्य आवश्यकतया, मतलब अनुसंधान, स्मरण मतलब पुनः अनुसंधानस्य आवश्यकतया भवति समाप्त पुनरातत्वम दोषः इति भाव। स्पष्ट है ना, दिक्कत नहीं है। अब देखो अब दिक्कत आ गई, अब आप क्या बोल दिए कि वो विशेषण ही दूसरा है बोल दिए। अब एक नियम लगा रहे हैं ननु करके, ठीक है, उसी से देखना, ननु जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तकमेव विशेषवाचकम इति नियमः। आप जो बोल रहे हो कि धूलि प्रक्षेप बोलते हैं ना, धूलि प्रक्षेप मतलब क्या है, ऐसे धूल फेंक दिए, कितने देर के लिए होगा वो, जब तक न धुलेगा तब तक न होगा, उसके बाद फिर, इसीलिए धूलि प्रक्षेप जैसे हुआ, जो आप विशेषवाचक पद ही दूसरा है करके बताना, क्यों, क्योंकि एक नियम है। देखिए क्या नियम है, तो देखिए कोई भी शब्द होता है ना, वो शब्द का कोई ना कोई प्रवृत्ति निमित्त होगा। सब लोग तो प्रातिपदिक अर्थ पढ़े ही हो ना, तो घट का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, घटत्व, ठीक है, ऐसे ही पढ़े हो। तो देखो जाति प्रवृत्ति, जो जाति प्रवृत्ति निमित्त होते हैं ना, वो दो तरीका को देखो। सबसे पहले एक तो मतलब प्रवृत्ति निमित्त, जाति नहीं, प्रवृत्ति निमित्त दो प्रकार के, एक जाति, एक तद भिन्न गुणादि, ठीक है, कहीं क्रिया प्रवृत्ति निमित्त होगी, कहीं गुण होगा, कुछ भी होगा, लेकिन हमको क्या करना है, प्रवृत्ति निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक जाति और तद भिन्न, जो हमको मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, दो प्रकार के शब्द, एक जाति प्रवृत्ति निमित्तम यस्य सह जाति प्रवृत्ति निमित्तकः शब्दः, तो जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द
और तद भिन्न मतलब जाति भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्द, दो ऐसे शब्द शब्द विद्यमान हो, ठीक है, दो प्रकार के शब्द विद्यमान हो, तो वहां विशेष्यवाचक पद कौन होता है? जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द ही विशेष्यवाचक शब्द अथवा विशेष्यवाचक पद होता है। ये नियम है, समझे? कौन सा मतलब विशेष्य कौन होगा? ठीक है, जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द ही विशेष्यवाचक होगा। अब देखिए, अब यहाँ ये नियम क्यों बोल रहे हो, तो इसके दृष्टांत सबसे पहले देखो। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या लिखा है? नीलोत्पलम इत्यादिवद उत्पल नीलम इत्यादि अभी प्रयोग से प्रसंगा। देखो, नीलोत्पलम ये शब्द है, ठीक है। नीलोत्पलम में एक नील है, एक उत्पल है। तो जैसे कि नीलो घटः जब बोलते हैं ना, तो नील मतलब नील रूप नहीं होता है, नील रूप विशिष्ट होता है। गुड़े शुक्लादय पुंसी गुड़लिंगास्तु तद्वती नीला साटी नीलम वस्त्रम नीलः घटः, ऐसे होता है ना। तो यहाँ भी देखो, नीला जो है ना वो क्या है? नीला पदार्थ है, रूप नहीं है। यहाँ नीलो घटः बोलते हैं तो नीलस्तासो घटः नीलम नीलंच तद उत्पलम नीलोत्पलम। तो नील क्या है? उत्पल है, पदार्थ है, गुण नहीं है। तो ये जो नील पद है इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है? नैल्य है। नैल्य मतलब क्या है? नील रूप है। जैसे कि नीलम वस्त्रम बोलेंगे तो नील कौन हो गया? अभी वस्त्र हो गया, ठीक है। वो वस्त्र में क्या रहता है? गुण रहता है। वो गुण क्या है? नैल्य गुण है, ठीक है। वो वही हमको अभिप्रेत है। ये हम समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? तो नीलम वस्त्रम जब बोलते हैं तो नीलम मतलब नील रूपम इति न, अभी तो नील रूपवान। क्योंकि एक पढ़े हो ना वार्तिक, मत बोलो किष्ठा क्या है? गुणवचनेभ्यो क्या है? पूरा बोलो। हाँ, इसीलिए गुणवान मतलब गुण मतलब वो वहां जो मतु प्रत्यय है ना, नीलम में नीलवान ये अर्थ है। नीलवत वस्त्रम, नील वस्त्रम, नीलम वस्त्रम है। तो वहां जो वत मतलब मतु प्रत्यय क्या है? लुक हुआ है उसका, लेकिन वो जाने पर भी अर्थ तो रहेगा ही। इसलिए नीलम वस्त्रम मतलब नील रूपवत वस्त्रम, ठीक है। तो इसका प्रवृत्ति निमित्त कौन होगा? तो नील होगा। नील मतलब रूप होगा। इसलिए नीलम उत्पलम में नील शब्द कैसा शब्द है? गुण प्रवृत्ति निमित्तक शब्द है। इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है? गुण है। और वस्त्र में क्या है? वस्त्रत्व है विशेषण। नील में नैल्य है, और नैल्य मतलब नीलत्व मतलब नील रूप है, ठीक है। नील में रहने वाला कोई गुण है। जैसे और ऐसे समझो, नीलम मतलब वहां मत प्रत्यय है, भले ही लुक हुआ उसका अनुसंधान हम कर सकते हैं। तो नीलवत वस्त्रम हो गया, तो नीलवत में तो लगाने से क्या होगा? नीलवत्तो होगा। तो नील रूपवत्तो मतलब नील मतलब गुण, ठीक है। तो नीलम ये हो गया कैसे प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हो गया है? गुण प्रवृत्ति निमित्तक शब्द। और गुण हमको छोड़ दो, हमको क्या चाहिए अब? जाति भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हो गया नीलम। और उत्पलम, उत्पल क्या है? सारे उत्पल में रहने, उत्पल मतलब कमल। तो उत्पल में क्या क्या रहता है? उत्पलत्व। उत्पलत्व क्या है? यावत उत्पल वृत्ति उत्पलत्व है, नित्य एक जाति रूप है। तो जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हो गया उत्पल, और जाति भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हो गया नील, हो गया। हाँ, तो ये दोनों मध्य यदि ये नियम नहीं मानेंगे कि जाति तदभिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द ये जाति निमित्तकम एवं विशेष्यवाचकम, ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? विशेषणम विशेषेण बहुलम आया है ना। तो विशेषणम विशेषेण, तो प्रथमानिर्दिष्ट कौन है यहाँ? विशेषणम। समास शास्त्र में प्रथमानिर्दिष्ट कौन है? विशेषणम है। तो विशेषण का क्या होता है? पूर्व प्रयोग होता है, ठीक है। और विशेष्य उत्पल को नहीं मानेंगे तो उसको भी विशेषण मानने लगेंगे, तो उसको क्या कर देंगे? आगे लगेंगे। तो क्या होगा? रूप उत्पल नीलम होगा, ठीक है। नीलोत्पलम नहीं हो पाएगा। तो नीलोत्पल सिद्ध करना है। नीलोत्पल सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? उत्पल को विशेषण नहीं है बताना होगा। उत्पल को विशेषण नहीं है मतलब उत्पल विशेष्य है। क्यों विशेष्य है? क्योंकि वो जाति प्रवृत्ति निमित्तक है, इसलिए तद भिन्न विशेषण रहेगा। गुण प्रवृत्ति निमित्तक विशेषण रहेगा। कौन है वो? नील है। तो नीलोत्पलम ये सिद्ध होगा, इसलिए ये नियम मानना है। जब ये नियम मानेंगे तो ये कहानी क्यों दिखा रही है पूछना होगा ना। तो इसके लिए देखो, अब कहाँ गया? हाँ, अब देखो इसमें फिर और आमदन देखो। तथा ही से समास विधायक सूत्रे यत प्रथमांत पद निर्दिष्टम, तुम सब लोग व्याकरण कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तत्समासे पूर्वम निपतति इति नियमः, ठीक है। समास निर्दिष्ट क्या है वो सूत्र? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम विशेषणम विशेषेण इति कर्मधारय विधायक सूत्रे विशेषणवाचक पदस्य प्रथमांत पद निर्दिष्टत्वात्, स्पष्ट है ना। हाँ, पूर्व निपात नियमः, उसका ही क्या होगा? पूर्व निपात होगा।
नीलोत्पलयो, नील और उत्पल दो शब्द मिल गए, तो नीलोत्पलयो विशेषण विशेष्य भावे, ये दोनों में विशेषण विशेष्य भाव देखना है। अब नियामका भावे, यदि विशेषण और विशेष्य कौन है, नियमन नहीं करेंगे, नियमन नहीं करेंगे, मतलब पूर्वोक्त जो नियम था ना उसको नहीं मानेंगे, तो उत्पलस्य विशेषणत्व विवक्षया, उत्पल को हम यदि विशेषण मान लेंगे तो क्या होगा, उत्पल नीलम होने लगेगा, इसलिए नियम करना है ये, ठीक है। विशेषणत्व विवक्षया उत्पल नीलम इति प्रयोगः स्यादेव। अब देखो इसमें एक चीज है, यदि किसी की विवक्षा हो गई कि नीला जो है ना, देखो देखो नीला रूपी बहुत जगह होता है, उसमें वस्त्र में रहने वाला नीला और वो जो नील कमल में रहने वाला नीला अलग अलग है। तो नीला को मानकर हम यदि उत्पल को विशेषण, मतलब उत्पल में रहने वाला नीला करके ऐसी यदि हमारी विवक्षा हो गई, तो उत्पल नीलम भी सर्वथा अप्रयोग नहीं है, समझे। सामान्यतः नीलोत्पलम जिस अभिप्राय से हम लेते हैं ना, उसमें नीलोत्पलम ही करना होगा, लेकिन ऐसी विवक्षा हो गई कि नीला कैसा है, नीला को विशेषण विशेष्य बना के उत्पल में रहने वाला नीला करके यदि बोलेंगे, तो वहां कौन का उत्पल विशेषण हो सकता है, ऐसी स्थिति में उत्पल नीलम भी प्रयोग होगा, ठीक है। सर्वथा नहीं होगा करके निवारण नहीं करना है, समझे। वो वहां क्या है, अभिप्राय विशेष है, अभिप्राय विशेष स्थल में ऐसे हो सकता है। स्यादेव तस्माद जाति प्रवृत्ति निमित्तकत्वाद, ठीक है, जाति प्रवृत्ति निमित्त कौन हो गया, उत्पल हो गया, इसलिए उत्पल पदस्य विशेष्यवाचकत्वमेव अस्ति इति अवश्यम अंगीकरणीयम। तो आप क्या बोले थे, इदम च विशेष्यम, इदम अर्थात इदम पदम, कौन सा पदम, लीला तांडव पंडितः, ये जो बोले थे, अब यहाँ फंस जाएंगे, ठीक है। कहाँ गया, तथा च, हाँ अब देखो, अब दो पद हो गए, यहाँ उत्पल और नील में विचार किए थे, अब वहां कहाँ विचार करेंगे, भवा और लीला तांडव पंडित में विचार करेंगे। पंडित मतलब पढ़े हो ना सब, पंडित मतलब सब सद्बुद्धि विवेकिनी बुद्धि, पंडा पंडा संजाता अस्य इति सः पंडितः, कौन सा सूत्र है, संजातम, ततस्य संजातम तारकादिभ्य तत्, इसलिए पंडितः बनता है। तो पंडित में मतलब देखो, पंडित में क्या रहता है, पंडा संजात, पंडा जिसका हाँ मतलब वो तो पंडा है, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, पंडा संजाता अस्य, अस्य यस्य पंडा संजाता सह पंडितः, मतलब जिसकी बुद्धि पंडा बुद्धि हो गई, ठीक है। अभी जो हम पंडा समझते हैं ना, वो पंडा नहीं, मतलब यहाँ क्या है, सद और असद को विवेक करने वाली बुद्धि हो गई, ऐसा क्या है, पंडित है। तो पंडा में रहने वाला धर्म क्या है, पंडित में रहने वाला धर्म क्या है, पंडा, यही ना हो गया। तो पंडा जिसमें रहेगा वही पंडित है। पंडा मतलब क्या हो गया, उसका विवरण करते समय सद असद विवेकिनी बुद्धि, तो पंडा मतलब क्या है, बुद्धि, बुद्धि मतलब गुण, तो गुण कहाँ रह रहा है, पंडित में, ऐसा ऐसा जो गुण है बुद्धि विशेष, ये जिसमें है वो पंडित हो गया। तो पंडित के पीछे तो लगा दो अब प्रवृत्ति निमित्त जानने के लिए, तो पंडितत्व मतलब कहाँ जाएंगे फिर, पंडा, पंडा नीचे रहा पंडित में, और पंडित से तो लगा के फिर प्रवृत्ति जन्य बोधे प्रकार में जाना हो तो क्या क्या आएगा, फिर पंडा ही आएगा, ठीक है। पंडितत्व अर्थात पंडा, पंडा अर्थात बुद्धि, बुद्धि अर्थात गुण। तो लीला तांडव पंडित क्या हो गया, गुण प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हो गया। और भव क्या है, भव तो कोई विशेष कुछ न है, भव मतलब क्या है, भवत तो जाति विशिष्ट भव है, तो जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द भव है, तो उसी को ही विशेष्य मानना होगा। तो आप जो इदम छात्र विशेष्यम बोल रहे थे, ये सही नहीं हुआ, इसीलिए वस्तु तस्तु पक्ष आया है, ठीक, इतना समझ गए ना। अब देखो तथा च, यहाँ से देखो, शिव शरीर वृत्ति जाति विशेष प्रवृत्ति निमित्तक, शिव शरीर में रहे, भव मतलब शिव वो आत्मा रूप में नहीं ना होता है, मतलब शिव शरीर है भव, तो प्रदीप मतलब क्या है, ये आत्मा का नहीं ना है, मांस पिंड विशेष का ही न है, इसलिए शिव शरीर वृत्ति जाति विशेष प्रवृत्ति निमित्तक भव शब्द से विशेषण परत्वानुपपत्ति, विशेषण उसको नहीं मान सकते, ठीक है। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि वो जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द है, उसको विशेष्य ही मानना होगा पूर्वोक्त न्याय से, ठीक। अब फिर वो अब क्या हो गया, पूर्व में समाप्त पुनरातत्व काव्य तो उसका वारण किए थे, अब क्या हो गया, फिर उलट गया, ठीक। हाँ दोष बना रहा। अब देखो अब फिर एक प्रपंच आ गया, भवः अर्थात भवन्ति, क्या 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 भवन्ति, जन्म स्थिति लयः यस्मात् सह भव, मान लिया जाए ना, ठीक है, जिससे जन्म स्थिति लय होती है वही भव है, ऐसा भी तो मान सकते हैं। तो जगत कारण रूप हो गया ना वो, जब जगत कारण रूप हो गया तो जगत कारणत्व तो गुण विशेष है, ठीक है, आएगा सब ग्रंथ में, तो फिर मिल गया, ऐसे सब करते हैं ना, वो प्रसंग एक है। अब देखो, अब यहाँ अभी तक हमको क्या करना है, तो ये कहाँ कहना था कि लीला तांडव पंडित हमें कहना था, ठीक
है। लीला तांडव पंडित विशेष्य है, भव विशेषण है। क्या विशेषण देगा भव? तो ये सब कहना है, ठीक है। भवंती उत्पत्ति स्थिति लया यस्मात् सह भवः, ऐसे करके वो भी विशेषवाचक हो सकता है करके एक कहानी होगा, समझ गए। अब देखो, अब फिर एक पूर्व पक्ष आ गया। आप क्या बोल दिए? भव जो है जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द है बोल दिए। शिव जी कितने हैं? एक ही न है। तो एक व्यक्ति मात्र वृत्तिस्तु न जाति, अतएव आकाशत्वम न जाति। आकाशत्व जाति है नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए जाति के लिए? तो अनेक वृत्ति होना चाहिए। नित्यत्व सति एकत्व सति अनेक वृत्तित्व होना चाहिए। वो अनेक में तो रहता नहीं, भव तो एक ही है, तो कैसे काम करेंगे? वो तो जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द होगा ही नहीं, ठीक। अब देखो वहाँ न च एक व्यक्तिकत्वाद भवत्वम न जाति इति वाच्यम, हो गया प्रश्न, समझ गए। एक व्यक्तिकत्वाद नाम एक व्यक्ति वृत्तित्वाद, एक ही व्यक्ति, भव तो एक ही है ना शिव जी, तो उसमें रहने वाला जो भवत्व है वो जाति कैसे हुआ? तो फिर फंस गए। अब इसका समाधान दे रहे हैं। कल्प भेदेन शिव शरीरस्यापि भिन्नत्वात्, कल्प के भेद से शिव के शरीर भी अनंत होते हैं, ठीक है। कल्प अनंत होते हैं तो कल्प के भेद से शिव के शरीर अनंत है, तो शरीर अनंत होने से कोई चिंता है नहीं, ठीक है। इसलिए भवत्वम जाति ये फिक्स हो गया। फिर दोष बना रहा, ठीक है। दोष का तो वर्णन नहीं हुआ कहने से, ये भी हुआ। अब देखो अब क्या है, अब इसमें फिर बता रहे, ठीक है। ये भी अब देखो, जहां दो विरुद्ध वाले हो वहां ना किसको विशेष्य किसको विशेषण ये सब चर्चा होगी। यदि दोनों समान वाले हो गए, मानो एक जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द, एक गुण प्रवृत्ति निमित्तक शब्द, ऐसा हो रहा था, इसलिए जाति प्रवृत्ति निमित्तक वाले को ही हम क्या मानेंगे? विशेष्य मानेंगे। ये चर्चा चल रही थी। हम क्या कर देंगे? अब दोनों को गुण प्रवृत्ति निमित्तक मान देंगे, समझे। दोनों को ऐसा मतलब दोनों को जाति से भिन्न कोई प्रवृत्ति निमित्तक मान देंगे, तो विनिगमना नहीं रहेगी, इसी को बनाना है करके इसके लिए प्रयास कर रहे। क्या क्या लिख रहे हैं? अब देखो, न च भवति अस्मात् जगत, ठीक है। भवति अस्मात् जगत इति व्युत्पत्त्या जगत कारणत्वमेव भव प्रवृत्ति निमित्तम। अब देखो, अब बोल रहे थे ना भवंती उत्पत्ति स्थिति लयः, ऐसे ही बोल रहे। भवति जगत अस्मात् सह भवः, जिससे जगत होती है, जन्माद्यस्य यतः है ना वही, तो व्युत्पत्त्या जगत कारणत्वमेव भव पद प्रवृत्ति निमित्तम। तो भव पद की प्रवृत्ति निमित्त क्या हो जाएगी? अब जगत कारणत्व, कारणत्वम गुण विशेषः, ठीक है। कारण वृत्ति कारणत्व गुण विशेष, तो फिर वो जाति प्रवृत्ति निमित्त नहीं रहा। न तो जाति विशेष इति वाच्यम, तो भवत्वम न जाति ही, अभी तो कारणत्व रूपम, जगत कारणत्वम एवं भवत्वम, ऐसा मानेंगे तो दोनों तुल्य हो गए। अब दोनों तुल्य हो गए तो जिसको भी बनाओ, अब हम लीला पंडितों को ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। फिर दोष का वारण करने के लिए एक युक्ति ले आए, तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? योगाद्रूढ़ेर बलीयस्त्वा, देखिए योगाद्रूढ़िर बलीयसी, सुनते हो ना। यहाँ देखो, एक कोई भी शब्द हो जिसका यौगिक अर्थ भी होता है और रूढ़ अर्थ भी होता है, ठीक है। यौगिक अर्थ भी है और रूढ़ अर्थ भी है। जैसे कि गच्छति इति गौ, ये भी है, और गौ मतलब गाय, ये भी है। तो गौ बोलने से जाने वाला ये नहीं बोध होता है। क्या बोध होता है? गाय ये बोध होता है। क्यों? क्योंकि वो रूढ़ी है। गौ ये शब्द अवयवार्थ, मतलब उसके व्युत्पत्ति से देखेंगे तो जाने वाला अर्थ होगा, लेकिन किस में रूढ़ है? वो गाय में रूढ़ है। तो हमको अभी देखो, गौ हम बोलेंगे तो जाने वाला कोई नहीं सोचेगा, क्या सोचेंगे? गाय ही सोचेंगे। क्यों ऐसा होता है? यही अनुभव है ना। अनुभव के प्रमाण से एक नियम बन रहा है। क्या नियम बन रहा है? योगात रूढ़ेर बलीयसी। योगार्थ से रूढ़ अर्थ क्या होती है? बलवती होती है। क्यों बलवती होती है? मतलब प्रथम उपस्थित वही होती है। सबसे पहले रूढ़ अर्थ का ही याद आएगा। यदि रूढ़ अर्थ से काम नहीं चल रहा है तो फिर हम यौगिक अर्थ में जाते हैं, ठीक है। इसलिए योगात रूढ़ेर बलीयस्त्वात् इत्यभियुक्त, क्या है? इति अभियुक्त उक्त्या, ठीक है। इत्यभियुक्त उक्त्या शीघ्रोपस्थितिक रूढ़्यर्थमादाय, शीघ्रोपस्थितिक बलीयस्तम नाम शीघ्रोपस्थितिकत्वम, जो शीघ्र उपस्थित है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? बलीयस्तो बोलते हैं, ठीक है। तो शीघ्रोपस्थितिक रूढ़्यर्थमादाय शांताकांक्षान्वय बोधोपपत्तौ। अब देखिए, सबसे पहले भावा बोलने से शिवजी आ ही गए, फट से आ गए। तो जगत कारण तो ये सब नहीं ना आया पहले, तो आकांक्षा अब समाप्ति हो गई हमारी, ठीक है। जैसे कि कोई भी वाक्यार्थ बोध में आकांक्षा कारण होती है ना, वो आकांक्षा क्या है? भव मतलब शिव, रूढ़ अर्थ से शिव जी उपस्थित हो गए, तो उपस्थित हो गए मतलब मानस पटल में उपस्थित हो गए, तो फिर ये पद शांताकांक्षा हो गया। तो रूढ़ अर्थ मादाय शांताकांक्षान्वय बोधोपपत्तौ, शांताकांक्षा के फिर अन्वय बोधोपपत्तौ विलंब उपस्थित। विलंब उपस्थित कौन सा अर्थ है? यौगिक अर्थ,
ठीक है। यौगिक मतलब कौन सा हो गया? योगार्थ क्या है? गच्छ भवन्ति इत्यादि एक जगत कारण स्वरूप। विलंबोपस्थिति का योगार्थमादाय अन्वय बोधानुपादाने नुपपादने अन्वय बोध की उपपादन नहीं कर सकते। ठीक है। अनुपपाद क्या क्या लिखा है? अनुपपादान अनुपपादाने है ना, धने हो गया। हाँ ठीक है। न उपपादानम अनुपपादानम यही अर्थ है। उपपाद उसका मतलब ऐसे उपपादन नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या होगा? समाप्त पुनरातत्व दोषस्य आवश्यकत्वात्, फिर समाप्त पुनरातत्व दोष तो है ही, इसलिए बच नहीं पाएंगे। समझे? तो क्या हो गया? भव ही विशेषवाचक पद हो गया। भव पद ही क्या हो गया? विशेषवाचक पद हो गया। दोस्त ऐसे ही रहा। तो इसलिए जो पूर्व में कहा था ना, इदम छात्र विशेष्यम नातः वाला, वो सब क्या हो गया? वो सब खंडित हो गया। यहाँ भी कहाँ गया? एक बार कितना हो गया समय? आज ये पूरा करेंगे जितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसीलिए वस्तुतस्तु दिनकरी वाला वस्तुतस्तु। ठीक है। इदम छात्र विशेष्यम नातः समाप्त पुनरातत्वम काव्य दोषः हो गया। इसके बाद फिर वस्तुतस्तु कहना मतलब पूर्व में कुछ अस्वार से है ना, अस्वार से मिल गया, उसको विशेषवाचक मानने पर भी कोई वो लाभ नहीं है, इसलिए वस्तुतस्तु पक्ष जा रहे हैं। अब वस्तुतस्तु में सिद्धांत बोलेंगे। देखो अब हमको क्या करना है, ये जो समाप्त पुनरातत्व काव्य दोष है कैसी स्थिति में होती है, कैसी स्थिति में नहीं होती है बताना है। ठीक। इसके लिए हम आकांक्षा का विभाग करेंगे। आकांक्षा दो प्रकार की होती है, समझे? आकांक्षा दो प्रकार की, क्योंकि समाप्त पुनरातत्व काव्य दोष के जो लक्षण में हम आकांक्षा देखे थे ना, वहाँ क्या था लक्षण? क्रियान्वयेन शांताकांक्षस्य विशेषवाचकपदस्य विशेषणांतरेण अन्वयार्थम पुनः अनुसंधानम। शांताकांक्षा जो हो गया था ना, आकांक्षा शांत हो गया था उसका, शांत आकांक्षा वाले का। अब आकांक्षा कैसी होती है इसको देखेंगे। देखो यहाँ क्रम से जाएंगे। देखो उसमें क्या है, राम रुद्री देखो, विशेष्यवाचक पदेन निरुक्त निराकांक्षान्वय बोध जननोत्तरम, विशेष्यवाचक पद के द्वारा निरुक्त निराकांक्षान्वय बोध जननोत्तरम विशेषणांतरान्वयार्थम विशेष्यवाचक पदस्य पुनः अनुसंधानम समाप्त पुनरातत्वम इति समाप्त पुनरातत्व लक्षण घटकत्वेन विवक्षितः यह निराकांक्षान्वय बोधः तदभावात्। अच्छा ये तो कहाँ का आ गया? ये तो ऊपर वाला आ गया। रुको एक बार दिन करी देखें। हाँ वस्तुतस्तु देखो, दिन करी वस्तुतस्तु वहां से आएगा। वस्तुतस्तु विदोह किमिति चूड़ामणीकरणम, चंद्रमा को क्यों चूड़ामणीकरण? देखो वहां क्या था, क्योंकि तापयन्तः वियोगिनम इत्यादि जो था ना, उसमें आकांक्षा समाप्त हो गई थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा विचित्र है, वो स्थल से इस स्थल में थोड़ा वैचित्र है। क्या वैचित्र है कि यहाँ सबसे प्रथम पद क्या आया? चूड़ामणीकृत विदुः। अब सामान्य रूप में समझो, चूड़ामणीकृत विदुः जब बोल दिए तो विदुः को चूड़ामणीकरण कर रहे हैं। ठीक है। चूड़ामणि क्या करते? विदुः को चूड़ामणि बना दिए। क्यों कर रहे हैं? जिज्ञासा होती है ना, क्योंकि अलौकिक क्रिया कहीं हो रहा हो तो क्यों करके हम प्रश्न पूछ ही लेते हैं। यहाँ भी ऐसी स्थिति है। वस्तु विदोह किमिति चूड़ा, विदुः को चूड़ामणीकरण करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। अथवा वासुकी को बलयीकरण क्यों कर रहे हैं? ये तो डरना चाहिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं करके जिज्ञासा नहीं होती है। वही जिज्ञासा मतलब वही आकांक्षा है यहाँ। ऐसी जो आकांक्षा, उत्थाप्य आकांक्षा और उत्थित आकांक्षा दो प्रकार की। उत्थाप्य मतलब जिसको, जो बूढ़ा आदमी है पैरालाइज हो गया, उसको जबरदस्ती उठाना है ना, वो उत्थाप्य हो गया। और उत्थित मतलब जो स्वयं खड़ा होता है। यहाँ आकांक्षा ऐसी है, स्वयं खड़ा हो रही है। कैसे कि विदुः को बलयीकरण क्यों कर रहे? कोई पूछे गुरु जी ऐसा क्यों करते, शिव जी करके कोई पूछ देगा तो क्या बताएंगे? ठीक है। यदि वो चतुर्थ पाद नहीं लिख देते तो हम ऐसे ही न छोड़ देते। इसलिए वही जो गुरुजी वाला प्रश्न के उत्तर के लिए चतुर्थ पाद है। इसलिए यहाँ आकांक्षा कैसी है? उत्थित आकांक्षा है। जहाँ उत्थित है, उत्थित मतलब आकांक्षा नियत है, मतलब चूड़ामणि, विदुः को चूड़ामणीकरण करना, वासुकी को बलयीकरण करना, ये सब क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा कैसे संभव है इत्यादि जो आकांक्षा है, वो आकांक्षा होने के कारण यहाँ आकांक्षा शांत नहीं है। ठीक है। ये जो भवपद है ना, शांताकांक्षा नहीं है। भवपदम शांताकांक्षम नास्ति। ठीक है। वहां लक्षण में कैसा है कि विशेष क्या था? क्रियान्वयेन शांताकांक्षा
कांक्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य। तो विशेष्यवाचक पद क्या क्या होता था? शांताकांक्षा, शांताकांक्षा होता था तभी ये दोष होता था, लेकिन यहाँ तो विशेष्यवाचक पद ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी आकांक्षा और उत्थित है। किमर्थम जैसे कि सह भव कीदृश, ये नहीं बोलना है। किमर्थम विदोह चूड़ामणीकरण, किमर्थम वासुके वलयीकरण, ये जो आकांक्षा है ये उत्थित ही है। इसीलिए उत्थित आकांक्षा की पूर्ति के लिए जो बाद में जो पद आया है वो सार्थक ही है, इसलिए यहाँ ये दोष नहीं है, बोलना है। ठीक है, इसलिए वस्तुतस्तु विदोह किमिति चूड़ामणीकरणम किमर्थम वा वासुके वलयीकरणम इत्याकांक्षायां निराकांक्षा प्रतिपत्तिर, प्रतिपत्तिर नाम ज्ञानम, आकांक्षा ही न हो तो ज्ञान हो पाएगा कैसे? चूड़ामणि इत्यादि। इसलिए निराकांक्षा प्रतिपत्तिर न संभवति इति लीलेत्यादि विशेषणानुक्तो। यदि लीला तांडव पंडित विशेषण नहीं कहेंगे तो ये आकांक्षा क्या होगी? शांत नहीं रहेगी, मतलब अपनी आकांक्षा बनी रहेगी। या आकांक्षा को निराकांक्षा करने के लिए, मतलब इसको शांत करने के लिए क्या चाहिए? पदांतर चाहिए, विशेषणांतर चाहिए, इसलिए यहाँ ये दोष नहीं है। ठीक, विशेषणानुक्तो विवक्षितान्वय बोधा भावात। विवक्षित मतलब विवक्षित क्या है? वक्ता की जो इच्छा है ना, जो जिस अभिप्राय से उसने वाक्य प्रयोग किया है वो अभिप्राय हम नहीं समझ पाएंगे किसके बिना? विशेषणांतर के बिना। इसलिए विवक्षितान्वय बोधा भावात नायमत्र दोषः। ठीक है, तो यदि वो पद नहीं देंगे तो विवक्षितान्वय बोध ही नहीं हो पाएगा। तो क्या है आकांक्षा? मतलब क्या है आकांक्षा का लक्षण? बोलो तर्क संग्रह। यत्पदेन विना यस्या ननुभावकता भवेत्, जिस पद के बिना उसकी अनुभावकता मतलब अनुभव जनकता ही नहीं है, इसलिए वो सार्थक है। वो नहीं रहेगा तो बोध ही नहीं होगा। यहाँ भी लीला तांडव पंडित नहीं रहेगा तो किमर्थम विदोह चूड़ामणीकरणम इत्यादि आकांक्षा की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए वो क्या है? वो साकांक्षा ही है। ठीक है, साकांक्षा है तो ये दोष की चर्चा ही नहीं है। ठीक, तो कहाँ ऐसा? फिर वहां भी बोलेंगे हम कि पतंति शशिनः पादाः, फिर भाषयन्तः क्षमातल में यहाँ भी का फिर पुनः कथम पतंति इत्यादि आकांक्षा करेंगे, तो वहां ऐसी स्थिति नहीं है। उत्थाप्याकांक्षा क्या है? उत्थाप्याकांक्षया विशेषणान्वय एव तत्प्रसरा, तत् नाम तद्दोषः। कुत्र प्रसरति? जहां आकांक्षा, यहाँ तो क्या है? पुनः की दृशा करके उत्थाप्या है, अपने से उठाना है। इसलिए जहां उत्थाप्याकांक्षा हो वहां समाप्त पुनरावृत्त काप्य दोष। जहां उत्थित हो, स्वयं उत्थित हो, मतलब उत्थित हो मतलब आकांक्षा अभी तक शांत न हुई हो, ऐसी स्थिति में ये दोष नहीं होगा। इसलिए यहाँ ये दोष नहीं होगा। कोई बोलेगा ना, अरे पागल वागल है क्या, ऐसे ऐसे करते हैं? कोई मान लो जैसे कि रास्ते में कोई मिल गया कि कोई एक थे ना हनुमान जी इधर जो पूरा क्या रखे चलते थे, तो बोलते अरे पगला गया क्या, बोलते हैं ना, सठिया गया क्या बोलते हैं ना। हाँ, वो क्या जमरा बोलते हैं ना उसको, वो सब यहाँ लगा के चलते हैं। कोई क्या क्या करते हैं, यहाँ भी है दशा समय में तो बहुत सारे। तो क्या बोलेंगे लोग सब फट से देखते समय पगला गया क्या, ये नहीं बोलेंगे। वो भी क्या काट वाट लेगा, क्या कर रहे हैं, जिज्ञासा होगी, उसके लिए वो पद सार्थक है। लीला तांडव पंडित है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अलौकिक लीला मतलब अलौकिक क्रिया विशेष, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनके कुछ बोलना नहीं है, वो वैसे ही करते हैं। बोल देंगे तो ठीक है, तब तो ठीक है, पंडित है, लीला तांडव पंडित है तो कर सकते हैं करके दोष नहीं रहेगा। ठीक, अब कहाँ गया? इसके बाद इसमें क्रम समझ गए ना, कैसे कैसे करना है। अब देखो ऐसे ही करोगे तो कहीं भी ये दोष नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दो प्रकार के आकांक्षा विभाजन करती है ना, इसके लिए फिर रामृत देखो। ननु एवं समाप्त पुनरातत्वम क्वापि दोषो न स्यात्। यदि ऐसा ही कहेंगे तो इधर का उधर ले जाना, इधर का उधर ले जाना, आकांक्षा बनी रहेगी, ऐसे व्याख्यान करेंगे तो कहीं भी दोष नहीं होगा। तो ये दोष का अस्तित्व क्या है? हम भी यही समझते थे। देखो श्लोक है, श्लोक में तो विशेषवाचक पद पूर्व में भी हो सकता है। यदि छंद के मिलान के लिए तो कहीं भी कुछ रखना होगा ना, तो ये दोष ही कहाँ लगेगा? हम भी यही सोचते थे, इसीलिए लिख रहे हैं ननु एवं समाप्त पुनरातत्वम क्वापि दोषो न स्यात् शाब्दबोध मात्रे आकांक्षायाः प्रयोजकत्वेन। ठीक है, क्या है कार्य का? बोलो, शाब्दबोध के प्रति क्या कारण है? आकांक्षा क्या है? नहीं, पूर्व में क्या है? आकांक्षा, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, शुरू में आसक्ति, योग्यता, आकांक्षा, तात्पर्य, ज्ञान, निश्चयते, ये तो सब जगह चाहिए ना। तो आकांक्षा तो हर जगह चाहिए, तो शाब्दबोध ही नहीं हो पाएगा। तो शाब्दबोध करना है तो आकांक्षा ये ही, तो इसमें कौन सी ये दोषी नहीं लगेगा ना तब तो। इसलिए शाब्दबोध मात्रे आकांक्षायाः प्रयोजकत्वेन विशेषणान्तरान्वयार्थं सह कीदृशः।
ठीक है। फिर विशेषणांतर के अन्वय करना हो तो पुनः फिर एक आकांक्षा बना लेंगे, सह कीदृशः करके इत्यादि। यत्किंचित आकांक्षायाः कल्पनीयतया, जहां नहीं है शाब्दबोध करना है, ठीक है, कार्य करना है तो कारण को ले जाना होगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, आकांक्षा को उत्थित करेंगे, तो दोष कहीं भी नहीं लगेगा। आकांक्षा हर जगह आकांक्षा रहेगा, समाप्त पुनरातत्व तो रहेगा ही नहीं, इसी यही बोल रहे। विशेषणांतरान्वयार्थम सह कीदृशः इत्यादि यत्किंचित आकांक्षायाः कल्पनीयतया क्वापि निराकांक्ष प्रतिपत्तेः असंभवात्, कहीं भी निराकांक्ष प्रतिपत्ति नाम ज्ञान शाब्दबद्ध नहीं हो सकता है। अतः इसीलिए इसीलिए बोल रहे आकांक्षा दो प्रकार की, ठीक है, उत्थाप्या उत्थिता। उत्थाप्याकांक्षा मतलब अनियत, जो आकांक्षा नियत नहीं है, मतलब पतंती शशिना पादा बोलती है, इसके बाद फिर 50 ठो विषण लगा देंगे तब भी हम सुनते रहेंगे, नहीं लगाएंगे तो नहीं सुनेंगे, है ना। तो वहां क्या आकांक्षा नियत नहीं है, इसलिए वहां दोष है, यही बोलने के लिए उत्थाप्याकांक्षे थी अनियताकांक्षा इत्यर्थः। उसके बाद अब देखो, अब कहाँ नियत है कहाँ अनियत है जानना होगा ना। किसी स्थल में आकांक्षा नियत है, आपके अपने श्लोक में नियत है, दूसरे के श्लोक में अनियत है, ये सब नहीं ना होगा, इसके लिए बोल रहे हैं। अब फिर पढ़ो, क्रियाकारक पदानाम परस्पराकांक्षा नियता। क्रियाकारक पद जो होते हैं उनके बीच में, ठीक है, भवः करता है तो उसको क्या होगा, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, यही ना है, क्रिया है तो कारक के अन्वय होना ही है, इसलिए क्रियाकारक पदानाम परस्पराकांक्षा नियता। जैसे कि पुत्र बोलेंगे, कस्या जिज्ञासा होगी या नहीं, देवदत्त से गुरुकुलम पढ़े हो ना, तो गुरुकुलम मतलब कस्य गुरु हो होता है ना, इस प्रकार से पुत्रादि पदानाम अपि पित्राद्याकांक्षा नियता। पुत्र है तो पिता, राजा प्रजा, ये सब आकांक्षा नियत है। एवं प्रयोजनाकांक्षा भी नियता, इसी प्रकार से प्रयोजन, कोई भी कार्य हो तो उसका प्रयोजन अपेक्षित है ना, इसलिए प्रयोजनाकांक्षा भी नियतैव। प्रयोजनाभावे वाक्यार्थस्यैव असिद्धि प्रसंगात्, यदि प्रयोजन ही नहीं है तो प्रयोजन के बिना कोई प्रवृत्ति ही नहीं होता है, तो शाब्दबोध तो कोई अपेक्षा ही नहीं है, ठीक है। प्रयोजनाभावे वाक्यार्थस्यैव असिद्धि प्रसंगात्, यदि प्रयोजन ही नहीं रहेगा तो वाक्यार्थ का ही क्या होगा, असिद्धि प्रसंगात्, असिद्ध वाक्यार्थ ही असिद्ध होने लगेगा। इसलिए भवः कीदृशः इत्यादि आकांक्षा तो सामान्य, भवः कीदृशः ये आकांक्षा नियत नहीं है, लेकिन चूड़ामणि कृतविदु वलय इत्यादि में जो आकांक्षा है ये तो आकांक्षा क्या है, नियत है, ठीक है। भवः कीदृशः इत्यादि आकांक्षा तो न नियता, तथा च नियताकांक्षा रहितान्वय बोधोत्तरम। नियताकांक्षा रहित मतलब जहाँ उत्थाप्याकांक्षा है, नियत आकांक्षा कहाँ होती है, जहाँ उत्थित होती है वहां, तो तथा च नियताकांक्षा रहितान्वय बोधोत्तरम विशेष्यवाचक पदस्य पुनः अनुसंधानमेव समाप्त पुनरातत्वमिति विवक्षितत्वात् सः कीदृशः इत्याद्युत्थाप्याकांक्षया विशेषणांतरान्वय स्थले एव समाप्त पुनरातत्व दोषः इति भावः। समझा दिए। क्रियाकारक जहाँ, जैसे कि क्रियाकारक पिता पुत्र इत्यादि सब में आकांक्षा नियत है, जैसे भी यहाँ भी विशेषण वैचित्र्य है, चूड़ामणि कृत विदु वलय कृत इत्यादि पूर्व में दिनकरी में जैसे आया है ना, ये भी आकांक्षा क्या हो गई, क्यों ऐसा करते हैं, ये जो आकांक्षा नियत है, तो नियत आकांक्षा स्थल में क्या होगा, विशेषणांतर के अन्वय करने पर भी दोष नहीं रहता है, लेकिन जहाँ आकांक्षा नियत न हो, ठीक है, ऐसे स्थल में फिर पुनः विशेषणांतर के साथ अन्वय करेंगे तो वहां क्या होगा, समाप्त पुनरातत्व का दोष होगा। इसीलिए इदम पद्यम न दुष्टम बता दिए, हो गया, खत्म हो गया। इसके देखो कोटिक्रम कैसे अब बोल सकते हो तुम वाक्यार्थ में, तुम बोले थे ना एक बार, क्रम से सबसे पहले भावत्तम जाति क्रिया प्रवृत्ति निमित्त इत्यादि सब जोड़ के फिर इसको विशेष्य मानेंगे तो नहीं मान सकते। भवत्व भी जाति नहीं है, वो भी कारणत्व रूप है, तो नहीं, सबसे पहले योगाद रूढ़ि पर लिया योगी का रूढ़ि अर्थ ही पहले भाषित होगा, तब भव मतलब शिव मतलब शरीर विशेष वाला, केवल शरीर ही नहीं दोनों युक्त, तो फिर वो जाति रूप है तो उसी को विशेष्य मानना होगा, पुनः दोष लग गया, ऐसे करके क्रम बना के इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। हो गया।